अगर तुम इस वीडियो पर आए हो तो तुम्हारा कभी ना कभी स्ट्रीट फाइट तो हुआ ही होगा और उस टाइम पर मे भी तुम पिट भी गए होगे। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं तुम्हें श्योर कर देता हूँ कि आगे से तुम कभी भी स्ट्रीट फाइट को नहीं हारोगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे मूव्स के बारे में बताऊंगा जो अगर तुमने सीख लिया तो चाहे फाइट में तुम अकेले ही क्यों ना हो, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। पहले ये समझो कि तुम्हें ये मूव सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट फाइट के लिए नहीं सीखना। लेट्स सपोज तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं बाहर हो और कुछ लोग तुम्हारी गर्लफ्रेंड को परेशान करे, देन तुम क्या करोगे? ऑफ कोर्स तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने कभी फाइट करना सीखा ही नहीं। उस केस में तुम्हारे पास 2 सिचुएशन बचती है, या तो तुम उनसे लड़ते लड़ते पिटोगे या फिर तुम भाग जाओगे। और इन दोनों केस में तुम्हारे साथ होगा ये कि तुम अपनी रिस्पेक्ट तो खो दोगे ही, साथ में तुम अपनी गर्लफ्रेंड की भी रिस्पेक्ट खो दोगे और इन दैट केस वो तुम्हें छोड़कर भी जा सकती है। और ये सेम सिचुएशंस तुम्हारी सिस्टर के साथ भी हो सकती है, तुम्हारी मम्मी के साथ भी हो सकती है। अब जब तुम रेडी हो इन मूव्स को सीखने के लिए तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना। मूव नंबर 1 इज पंच। पंच एक बहुत ही इजी एंड इफेक्टिव मूव्स है अगर तुम इसे सही से करते हो तो। तुम्हें पंच ऐसे नहीं करना जैसे तुम यूएफसी में देखती हो, क्योंकि वो एक रिंग फाइट है और यहाँ पर तुम स्ट्रीट फाइट में होगे। तुम्हें पंच अपने ओपोनेंट की हमेशा सेंसिटिव जगह पर मारना है, लाइक चेस्ट एंड जॉ, क्योंकि अगर तुम ऐसी जगह पर मारते हो तो तुम्हारे ओपोनेंट को बहुत डैमेज होगा और मे बी वो एक ही पंच में नॉकआउट हो जाएगा। तुम्हें एक बात याद रखना है कि इस पंच को परफॉर्म करते टाइम तुम अपने हाथ को पीछे मत ले जाना और अपना पूरा पोटेंशियल और पावर लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मे बी तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारा रिएक्शन देखकर तुम पर फर्स्ट अटैक कर सकता है, और अगर वो एक से ज्यादा हुए तो तुम भी जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। अब तुम बोलोगे कि अगर हमने अपना पूरा पोटेंशियल नहीं लगाया तो उसको डैमेज कैसे पहुंचेगा, तो चलो मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट अपनी बॉडी को बहुत काम रखना और ढीला रखना, और जैसे ही मौका मिले सीधा पंच कर देना। और हमेशा याद रखना ये चीज तुम्हें बहुत ही क्विकली करना होगा, पर अगर तुम्हारे पंच में दम नहीं होगा तो तुम्हारे ओपोनेंट को डैमेज भी नहीं होगा। और अब जब तुमने फर्स्ट अटैक किया है तो तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा, इसीलिए तुम्हें इस पंच की प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके लिए तुम एक टब में राइस को भर सकते हो और उस पर धीरे धीरे पंच कर सकते हो और बाद में जाकर अपने मूवमेंट को फास्ट कर सकते हो। फिर जब लगे कि मेरा पंच अब काफी मजबूत हो चुका है तो तुम इसे वॉल पर ले जाना और वॉल पर प्रैक्टिस करना, पर ध्यान रखना अपने हाथों को मत तोड़ लेना। मूव नंबर 2 बैक स्पिनिंग एल्बो स्ट्राइक। ये थोड़ा एडवांस मूव है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे ओपोनेंट तुम पर अटैक करता है और तुम उसे डिफेंड कर लेते हो। डिफेंड करने के बाद अपने बॉडी को पूरा रोटेट करके एक एल्बो स्ट्राइक तुम उसके जॉ या उसके बैक हेड पर मार सकते हो। याद रखना ये स्ट्राइक भी बहुत पावरफुल है और इफेक्टिव भी है। इसकी मदद से तुम्हारा ओपोनेंट एक ही मूव में नॉकआउट हो जाएगा। ओवरऑल अगर तुम अपनी बॉडी को रोटेट करके मारते हो तो ऑफ कोर्स इसमें बहुत पोटेंशियल होगा। ऑफ कोर्स इसके लिए भी तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तुम इसे परफॉर्म ही नहीं कर सकते। पर इस मूव के लिए तुम्हें स्ट्रेचिंग की भी जरूरत पड़ेगी। ओवरऑल तुम्हारी पूरी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच रहनी चाहिए, तभी तुम इस मूव को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। मूव नंबर 3 लो किक, जिसे तुम अपने ओपोनेंट के नीचे मारते हो, पर इसे मारते वक्त भी तुम्हें अपने पूरे बॉडी को रोटेट करना होगा। अगर तुम इस किक में अच्छे से पावर जनरेट कर पाओ तो तुम इस लड़ाई को यहीं पे खत्म कर सकते हो, क्योंकि इस किक के बाद तुम्हारा ओपोनेंट चलने की हालत में नहीं होगा। अगेन इस किक को परफॉर्म करने के लिए तुम्हारी पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, इसीलिए मैंने कहा था तुम्हें स्ट्रेचिंग भी करनी होगी अगर इन मूव्स को तुम्हें परफॉर्म करना है तो। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता कि स्ट्रेचिंग कैसे करना है तो तुम यूट्यूब पर इसके ट्यूटोरियल देखकर सीख सकते हो। इस किक को परफॉर्म करने के लिए भी तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी ताकि इस किक को तुम अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, पर इसके लिए तुम्हें पंचिंग बैग की जरूरत पड़ेगी और मुझे पता है तुम्हारे पास पंचिंग बैग भी नहीं होगा। तो तुम इसे परफॉर्म करने के लिए किसी सॉफ्ट जगह पर अपने पैरों को धीरे धीरे से मारने से स्टार्ट करना और देन तुम इसमें परफेक्ट होते जाओगे, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मूव नंबर 4 इस पंच का मुझे नाम तो नहीं पता है, बट ये बहुत ही इफेक्टिव पंच होता है अगर तुम इसे सही से यूज करते हो तो। मुझे पता है ये पंच तुमने कभी ना कभी किसी पे ट्राई तो किया ही होगा, बट तुम इस पंच को सीरियस सिचुएशन में भूल जाते हो। पर नेक्स्ट टाइम से तुम्हें इसे भूलना नहीं है और इसे अच्छे से परफॉर्म करना विद फास्ट मूवमेंट। और याद रखना इस पंच को भी तुम्हें अपने ओपोनेंट के सेंसिटिव जगह पे मारना है, लाइक चेस्ट और रिब। अगर तुम इस पंच को अपने पूरे पोटेंशियल के साथ मारो तो तुम्हारा ओपोनेंट चाहे कितना ही बड़ा और ताकतवर क्यों ना हो, वो सामने वाला ढेर ही हो जाएगा। इस पंच को तुम प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश किया तो तुम अपने मिडिल फिंगर को डैमेज कर दोगे। अगर तुमने फर्स्ट मूव को अच्छे से परफॉर्म किया होगा जो मैंने तुम्हें बताया है तो तुम इस पंच को भी अच्छे से परफॉर्म कर लोगे। मूव नंबर 5 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस वीडियो में मैंने तुम्हें मूव्स के बारे में बता तो दिया, पर अगर तुमने ये नहीं जाना जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ तो इन 5 मूव्स का कोई भी फायदा नहीं होगा। चलो मैं ये तुम्हें अपनी लाइफ के रियल स्ट्रीट फाइट के एग्जांपल से बताता हूँ। एक बार की बात है जब मैं और मेरा एक और दोस्त स्कूल से आ रहे थे तो होता ये है कि सडनली 4 बच्चे पीछे से आकर मेरे कॉलर को पकड़ लेते हैं। उस टाइम पर मैं पूरा सरप्राइज था कि ये चीज मेरे साथ क्यों हो रही है, जबकि मेरी वहाँ पे कोई गलती भी नहीं थी। पर अब जो मैं बताने वाला हूँ उसे तुम ध्यान से सुनना। उस सिचुएशन में मैं बिल्कुल भी नहीं डरा था क्योंकि मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस था और मैं इन 5 मूव्स को प्रैक्टिस करता रहता था। अब मैं देख पा रहा था कि उनके
उनके इंटेंशन मुझे मारने के थे, क्योंकि उन्होंने अपनी रिस्ट को पहले ही टाइट कर लिया था। तो होता यह है कि उनके मारने से पहले ही मैं उन पर अटैक कर देता हूँ, और जैसे ही मैं अपने 2 ओपोनेंट को डाउन करता हूँ तो मुझे वहाँ से भागने का रास्ता दिखता है और मैं वहाँ से एस्केप कर जाता हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर तुम उन चारों को मार सकते थे तो वहाँ से एस्केप क्यों किया? तो इस बात को जरा ध्यान से समझो। अगर गलती से उन्होंने मुझे घेर लिया होता या कड़ा वगैरह से मुझ पर अटैक कर दिया होता, और अगर गलती से वो कड़ा कहीं सेंसिटिव जगह पर लग जाता, तो बस एक नॉर्मल से स्ट्रीट फाइट की वजह से मैं अपना पूरा फ्यूचर बर्बाद कर लेता। इन बातों से मैं तुम्हें बस ये समझाना चाहता हूँ कि कभी भी स्ट्रीट फाइट के दौरान डरना नहीं है और मौका मिलते ही वहाँ से एस्केप कर जाना है, क्योंकि मेरे दोस्त कभी भी फाइट करने से किसी का भी भला नहीं होता। और याद रखना, इन सभी मूव्स को तभी यूज करना जब तुम्हें लगे कि सामने वाले का इंटेंशन मुझे मारने का ही है। तुम्हें कभी भी फर्स्ट अटैक नहीं करना है, पर अगर तुम्हें पता लग जाता है कि वो सामने वाला तुम्हें मार कर ही रहेगा, पहले वो कुछ करे उससे पहले तुम्हें उस पर अटैक करके वहाँ से एस्केप कर जाना है, और जितना हो सकता है फाइट्स को अवॉइड करने की कोशिश करना। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तूने तो 5वां मूव बताया ही नहीं। तो वेल चलो मैं बताता हूँ। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि यही था 5वां मूव। अगर तुम स्ट्रीट फाइट को वर्बली सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, और फिर तुम्हें कोई से भी मूव्स को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होगी, और इसीलिए मैंने मूव नंबर 5 पर ये पॉइंट रखा। होप अगर तुम लोग समझदार हो तो तुम समझ गए होगे। वेल चलो इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो अपने एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करना जिसे इस वीडियो की सख्त जरूरत है।